Neuralem experiment. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने ग्लू गन बना दिए जो कि एकदम अच्छे से वर्क करती है। और आज दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ यही आप कैसे बनाओगे घर पे दोस्तों। तो बहुत अच्छा दोस्तों, मार्केट से जो लेंगे तो दोस्तों महंगा पड़ेगा, ये घर पे बनाओगे दोस्तों बहुत, बस आपको ज़्यादा खर्चे नहीं करने, 10-20 रुपये ही लगेंगे। तो मैं ये वीडियो कैसे मतलब ये कैसे बनाते हैं ग्लू गन, और बहुत अच्छे से निकलता भी है ग्लू गन इस डिस्क का। तो कैसे ये बनाएंगे घर पे, चलिए से बना देते, बनाना सिखा देता आपको। तो वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत ध्यान से देखना आपको। तो चलिए मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल है। तो ये स्टील के दोस्तों जो कि हमारे एलिमेंट बनाने में बहुत काम आई। पहले हम एलिमेंट बना रहे हैं। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर भी लिया, कट कर देता हूँ मैं इसको फटाफट। आपको जैसा ना पास फिर उसमें वीडियो में बताता रहूँगा, मेरे साथ वीडियो सर बने रहिए, आगे मैं इसे बताता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं हम थोड़ा सा इसको भी। तो यहाँ पे आप लोग कट कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा पीस मैंने कट कर दिया है। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे देखते हो ग्लू गन स्टिक लेना होगा, इसके साइज़ का आपको कट करना होगा देखते हो। तो ग्लू गन स्टिक है जो जितना उसका साइज़ होगा दोस्तों आप उसमें, ताकि हमारा बाहर का जो आइटम गिर ज़्यादा न रहे, हीट भी अच्छे से। तो हम इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे काट लिया है, अच्छे स्टिक में आगे करके इसको का भी देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने एक और बना लिया, उसका साइज़ का देख के आप एकदम आर पार जा सकता है ग्लू गन। तो फिर एकदम करेक्ट साइज़ का बनाया, आप अभी क्विक से चिपका दोस्तों ताकि अच्छे से एकदम काम करते। तो यहाँ पे अभी हम इसका करना है। अब यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। तो इसके आगे मैंने यहाँ पे देखते फाइबर स्लू लिया है, जो कि यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फाइबर स्लू है। एक और फाइबर स्लू है दोस्तों, इसे दोस्तों जो काला वाला फाइबर स्लू बोलते हैं, और इसे दोस्तों स्लू बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जो मार्केट में कम मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाए वहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे मोटर बनते हैं। हम ये आगे क्या काम करेंगे मैं बताता रहूँगा, आपके साथ वीडियो से बने रहेगा, बताता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, 3 नंबर को जो मैंने फाइबर स्लू दिया दोस्तों, इसको छोटे छोटे पीस में दोस्तों काटना है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा साइज़ था ग्लू गन स्टिक का, इतना साइज पीस आपको काटने में दोस्तों, इस साइज़ का आपको काट लेना होगा। तो वैसे हम तरह फेविक्विक से चिपका देंगे। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से चिपका देता हूँ, जितना मैं मैं चिपकाऊँगा। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो अच्छे से मैंने चिपका दिया फेविक्विक से इसे फेविक्विक को। तो अभी ये दोबारा छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन स्टिक लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ अच्छे से टेस्ट करके, तो अच्छे से आर पार हो भी रहा है और तो अच्छे से मेल्ट भी हुआ इसके अंदर। यहाँ पे मैंने एक वापस स्टील लिया, तो हम यहाँ पे छोटे सा पीस कर लेंगे दोस्तों, उसका जो सामने का मुंह रहेगा उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते आप किस तरह मैं बना रहा हूँ, एकदम छोटू सा बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, आपको उसके साइज़ का बनाना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो, तो मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा काट कर लेता हूँ क्योंकि चाहिए हम ज़्यादा वो नहीं बड़ा रहना चाहिए। मैं इसको अच्छे से लपेट के अच्छे से कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते आप लोग दोस्तों मैंने इसे अच्छे से बना दिया हूँ। तो यहाँ पे देखते हो। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, हम अपना वापस बोल लेते हैं। अब देखते हो यहाँ पे इसका देख तो अच्छे से लगना चाहिए दोस्तों, और थोड़ा भी आजू बाजू इसका नहीं होना चाहिए। तो इसको चिपकाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एमसिल का। तो यहाँ पे मैं एमसिल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लोग आप लोग देख सकते हैं एमसिल मेरे पास, अभी इस एमसिल से मैं इसको चिपका दूँगा अच्छे से ताकि दोनों कभी जुदा ना हो आपस से। तो एमसिल का दोस्तों क्या होता है, वो हीट प्रूफ होता है, तो ज़्यादा टाइम मतलब कि ज़्यादा वो हीट होगा तो पिघलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ से आपस में अच्छे से चिपका देता हूँ। तो आपको भी ध्यान से चिपकाना होता है एमसिल को। तो फिर यहाँ पे होने के बाद हम इसको चिपका लेते हैं मैं फटाफट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे एमसिल को पूरा अच्छे से चिपका दिया है। तो ये अच्छे से सूख भी गया है, इसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अच्छे से सूख भी गया है। अभी हम इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने नाइक्रोम वायर लिया है। नाइक्रोम वायर दोस्तों आप कहीं वेस्ट मीटर से निकाल सकते हो, मैं बता दूंगा कहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो घर का जो काथा होता है दोस्तों, जिससे बर्तन माजा जाता है, तो ये भी नाइक्रोम वायर होता है, आप इससे यूज़ कर सकते हो इसमें सोने ग्लू गन बनाने के लिए। तो अभी हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे लोग देखते हो कैसे यूज़ करना है मैं बता दूँगा आपको। तो क्या नाइक्रोम वायर को लेना होगा आपको, वहाँ पे लपेटना होगा पहले, वहाँ पे तब उसके ऊपर जो रहेगा उसके ऊपर लपेट देंगे। तो पहले उससे पहले मैं यहाँ पे वायर लिया हूँ। तो दोस्तों आप चाहे कॉपर वायर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है, कॉपर वायर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टील का जो वायर होता है वो लिया है। तो मैं इसको फटाफट यहाँ से कर लेता हूँ, उसको भी मैंने देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर दिया, ऐसे अच्छे से मोड़ देता हूँ ताकि ये मजबूती से पकड़े रहे। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है। अभी हम देते हैं दूसरा वायर भी लेंगे ताकि वहाँ पे भी लगा देंगे। पहले हम इसको कर लेते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से कर ताकि
कोई दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ पे दूसरा वायर लेते हैं, तो दूसरा वायर कभी अच्छे से छील लेंगे हम यहाँ पे। तो जिस तरह उसमें अच्छे से छील जाऊँ, यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे आपको लपेट देना हो यहाँ पे इस तरह इसको भी, ताकि अच्छे से इसमें वर्क करे। यहाँ पे मैं देख सकते हो दोनों वायर जो है मैंने कर दिया है। तो अभी हम इसको कंप्लीट करने मैं नाइक्रोम वायर है दोस्तों, नाइक्रोम वायर को यहाँ से एक साइड से इसमें लगा देते हैं और दूसरे साइड वहाँ पे लगाएंगे। तो बीच में दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपको सिर्फ 6-7 गोल लेने पड़ेंगे राउंड, ज़्यादा नहीं 6-7 राउंड। तो आप उस तरह आप ज़्यादा कर सकते हो, 6-7 राउंड कर लेने होंगे। तो यहाँ पे मैं अभी कर लेता हूँ फटाफट इसको भी। तो यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने कर लिया हूँ इसको भी। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने बोर्ड ले लिया है। आप क्या दोस्तों MDF बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखते मेजरमेंट 13 सेंटीमीटर है और दूसरे साइड पर दोस्तों 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो 3.5 सेंटीमीटर है और इधर का डिस्टेंस देखिए मिलता है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 8 सेंटीमीटर है, देखिए 8 सेंटीमीटर हमारे बोलने पर यहाँ 4 सेंटीमीटर दिखता है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब आपको दिखा दूँगा इसको क्या करना है इसके आगे में। अभी मैं पहले इसको लेना पड़ेगा, दूसरा वीडियो में ले लिया। अभी मैं इसको जाना आपको जो एलिमेंट है हमारा जो बनाया था शूटिंग का सबसे मेन पार्ट ये होता है हमारा एलिमेंट बहुत, अगर आपको अच्छी चीज़ बना रहेगा तभी वर्क करता है। तो पहले एक मेजरमेंट कर लेता हूँ जितना हमें चिपकाना चाहिए रहेगा, दूसरा इसको पहले लाइक मार्किंग कर लेता हूँ मैं। यहाँ मार्किंग करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं अच्छे कर लेता हूँ मार्किंग। इसको होने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते मैंने यहाँ पे दोनों पे कर लेता हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो चिपकाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट दोनों पे भी ले जाऊँ मार्किंग। तो अभी हम इसके यहाँ पे मैं कर लिया मार्किंग। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने एक ब्लेड लिया जो मैंने घर से बनाया था इससे। तो यहाँ पे होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसमें थोड़ा हल्का सा छीले था ताकि ऊपर से दोस्तों ताकि हमारा जो फाइबर हमारा जो एलिमेंट रहेगा वो अच्छे से फिट हो सके। यहाँ पे मैंने इसको पूरा कर लिया। तो यहाँ पे मैंने देख सकते दोस्तों यहाँ पे फाइबर स्लीव मैंने जो यूज़ किया है इसका 3 mm का फाइबर स्लीव मैंने कट करके यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। यहाँ पे मैं अपना एलिमेंट वापस यूज़ करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने 6 राउंड लिए हैं क्योंकि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 6 राउंड है। अभी इसके होने के बाद यहाँ पे इसे मैं अच्छे से यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस तरह अच्छे से फिट भी हो रहा है मेरे को, यहाँ पे लगता है सब फिट है इसमें। अभी हम इसको फटाफट यहाँ पे करने के बाद चिपका दिया हूँ मैं इसको। देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पे कैसे चिपका दोस्तों, यहाँ पे मैंने एमसील यूज़ किया है। एमसील देख सकते हो मैंने एमसील से चिपकाया है और बहुत हीट प्रूफ होता है। हीट प्रूफ होता है इसमें बहुत आसानी से चिपका देता है हीट ताकि दोबारा छोड़े ना। तो यहाँ पे मैं अच्छे से चिपकाने के बाद देख सकते इसे थोड़ा सूखने भी टाइम लेता है ये। यहाँ पे मैंने चिपका दी चिपका सूख भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने ग्लू गन स्टिक लिया, दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से फिट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सब कुछ सही है देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है। यहाँ पे सब लोग देख सकते हो जो ग्लू गन है उसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पाइप लिया जो फिगर बनाएंगे उसका, हम इसका जो पाइप है इसको 1 सेंटीमीटर कट करेंगे, 1 सेंटीमीटर दोस्तों। तो हम 1 सेंटीमीटर इसको कट करेंगे। यहाँ पे इसको देख सकते हैं मैंने 1 सेंटीमीटर कट कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पे कट कर लिए। तो इसे मैं देखते आप लोग अभी हम यहाँ पे ट्रिगर का काम कर रहा है ये हमारा। तो हम यहाँ पे हिसाब से काटना जैसे आपको ट्रिगर अच्छा लगे बनाने के लिए, जैसा कुछ मैं वैसे बना सकता हूँ, मैं वैसे ही बनाने वाला हूँ। ये यहाँ पे देख के मेरा जो व्यू है मुझे बनाया था उसे काटा था मतलब काटा था उसको भी यहाँ पे चिपकाएंगे। इसको आपको जो हमारा वो ग्लू गन स्टिक है उसके साइज को हमको काट लेना होगा। जिससे मैंने ग्लू गन स्टिक का साइज काटा जिससे एकदम परफेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। ग्लू गन साइज का स्टिक जो ग्लू गन स्टिक रहेगा उसके साइज का ही काटना दोस्तों, ओके हमारा अच्छे से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं हमारा कटने के बाद दोस्तों तो यहाँ पे हम इस तरह चिपकाएंगे इसको देख सकते हो। तो हम यहाँ पे एमसील यूज़ करने वाला दोस्तों, एमसील ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे आप लोग एमसील यूज़ कर रहा हूँ। तो एमसील में बहुत अच्छा होता है जो चिपकाने के लिए। तो मैं इसका फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसे चिपका लिया है और एक बहुत मजबूत चिपका इसका भी इस चीज़ भी मैं इसे सुखा भी दिया हूँ, थोड़ा टाइम लगा इसको सूख पर। अभी इसको क्या सब लोग हम इसको जो यहाँ पे इस तरह चिपकाएंगे सब लोग यहाँ पे ये वर्क करे ताकि हम अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरा अच्छे से यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिल करेंगे ताकि अच्छे
फिक्स है। तो यहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ से दिखना है मार्किंग, तो आपको करना है वैसे इसको नीचे वैसे ही करेंगे। तो हम चले जो चेंज करेंगे इसलिए देखिए यहाँ पे मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ। मैं कोई भी मार्किंग नहीं दोस्तों बट इसको मजबूत मार्किंग लगाने के लिए ऐसा हमें बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसको आप लोग देख सकते हो कर दिया इसको हमारा जब देख सकते हो भी अच्छे से टूट गया है, अच्छे से इसको मजबूती पकड़ा। ये हमें मजबूती चाहिए दोस्तों इसका ब्रेकर का मजबूत करने के लिए। तो हमें भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसको स्क्रीन इसके यहाँ पे भी छीन कर दिया, 2 छीन किया इसको। तो दोनों में एक तो बताया था दोस्तों, पर इसका जो है मैं बताऊँगा इसमें क्या करना है। हम स्प्रिंग जो है उसको लगाएंगे, तो मैं इसको बताता रहूँगा स्प्रिंग कहाँ लगाए इसके किया हूँ। तो यहाँ से हम ऊपर लगाएंगे, तो यहाँ पे बताता रहूँगा मैं आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर मैं ले दोस्तों, तो इससे हम क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक 12 वोल्ट का डीसी ले रहा हूँ, जिससे यहाँ पे मैंने 3 की लाइट ली है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिया जिसका 1 की का रेजिस्टेंस मैंने ले लिया दोस्तों। तो 1 की का रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग लिया दोस्तों, जिसके बारे में बता दें मैंने स्प्रिंग लगाऊंगा यहाँ पे, इसके लिए देख सकते हो। तो ये मैं स्प्रिंग भी लिया हूँ, आपको बता दूँ सारी बातें मैं आपको अभी बता देता हूँ। ध्यान से रखिए, याद रखना है उसको बहुत मेहनत लगी बनाने के लिए, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, फिर भी ध्यान से देखना, वीडियो स्किप नहीं करना दोस्तों, आगे भी बताता रहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों तो मैंने यहाँ पे एक और छीन किया, जिससे मैंने एलईडी लाइट जो रहेगी हमारा इंडिकेटर लाइट दोस्तों 3 mm की, वो हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंडिकेटर लाइट जो है लगा देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे मैं फेविक्विक यूज़ करूँगा चिपकाने के लिए, देख सकते हो फेविक्विक यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो है ग्लू गन भी यहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकते हो दोस्तों, पर यूज़ का आप जैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्लू गन फेविक्विक यूज़ किया है। तो अभी हम यहाँ पे अभी होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्लस माइनस था वायर दिखा देता मैंने। अभी हम इसका होने वाला हमें चाहिए देख सकते हो यहाँ पे। तो मैंने हमारा पीएफ बोर्ड था दोस्तों, तो वहाँ पे मैंने छोटा सा पीस कट कर लिया, साइज़ देख सकते हो जो मेरा साइज़ था। वहाँ पे इंडिकेटर जो हमारा 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर था, यहाँ पे मैंने छीन भी किया, उसमें हम लगाएंगे। तो अभी होने के बाद हम कुछ सामने कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जो हमारा जो बोर्ड था, तो हम यहाँ पे दोस्तों लगा देंगे 12 वोल्ट का जो हमारा डीसी कनेक्टर था। तो यहाँ पे लगाने के दोस्तों इसको अच्छे से लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं अच्छे से लगा दिया हूँ। तो यहाँ पे बस इसका जो ऊपर वाला दोस्तों माइनस का बीच वाला प्लस है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। हर वीडियो में बताता हूँ या अगर मैं यूज़ करता हूँ तो वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पे देख सकते मैं 1 की का रेजिस्टेंस लिया हूँ इसको। तो मैं बात बता दूँ और दोस्तों, मैं 1 की का रेजिस्टेंस इंडिकेटर का जो है वो प्लस में ही करता हूँ। मैं बता दूँ आपको 1 की का रेजिस्टेंस इंडिकेटर में प्लस में ही ज्वाइन करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं प्लस में ही ज्वाइन किया हूँ। तो ये होने के बाद इसको अभी हम क्या करेंगे, मेरे साथ बने रहेगा वीडियो में बताता रहूँगा। तो अभी हमारे पास ये होने के बाद आपको क्या करना होगा, इंडिकेटर का जो है ना दोस्तों, इंडिकेटर पे आपको जो हमारा इंडिकेटर लाइट है अभी इसकी हो गया। तो हम आप क्या करेंगे, अभी जो हमारा होता है दोस्तों 12 वोल्ट का डीसी कनेक्टर, हम उस पर इसको सोल्डिंग करेंगे। तो प्लस प्लस पे जाएगा, माइनस माइनस पे जाएगा दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है वो डीसी कनेक्टर। तो हम यहाँ पे माइनस वाला जो था दोस्तों हम ऊपर कर देंगे, और प्लस वाला जो है वो प्लस में जिसमें वो लगा 1 की रेजिस्टेंस वो बीच में हम सोल्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ। हमारा मजबूती से पकड़ लेगा सोल्डिंग, तो अच्छे से सोल्डिंग करना दोस्तों। सोल्डिंग जैसे करते हैं मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दूँगा, वहाँ सब जाके देख सकते हैं। मैं सोल्डिंग का वीडियो बता दूँगा, पहले ही बनाया हूँ। तो यहाँ पर मैं माइनस का भी सोल्डिंग कर देता हूँ, देख सकते आप लोग। इसका मैं सोल्डिंग कर दिया हूँ, यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपने वर्क पे। तो हमारा वर्क पे उसको यहाँ पे मैंने कट किया, इसके आगे मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे उसको मैं अपना फिर से बैठा देता हूँ, मुझे निकल ना हो। मैं यहाँ पे बंद करूँगा, क्या करना हूँ मैं इससे पहले मैं बैठा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमारा ये होता है देख सकते हैं, जो ऊपर का सेट तैयार किया था दोस्तों हमने उसको ले लिया है। तो अभी इसको क्या करना है दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे हम इस तरह इसको चिपकाएंगे दोस्तों, देख सकते आप देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो हम इसको ऐसे ही दोस्तों चिपकाने वाला हूँ मैं इसी पे। तो हम इसको पूरा कम्प्लीट करने के बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरा वीडियो खराब इसके। तो यहाँ पे मैं एक स्टील लिया हूँ दोस्तों, जितना साइज का स्टील होगा कितना मोटा होगा और उतना ही छीन करना होगा आपको, उसमें छीन कर दीजिए ताकि आपका स्टील फिट हो परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं फेविक्विक यूज़ करूँगा उसको चिपकाने के लिए। यहाँ पर लोग देख सकते हैं, तो उसको चिपका देता हूँ, यहाँ से चिपका देता हूँ। ये मजबूत चीज़ है, इसमें छोटे थोड़ा भी नहीं, मजबूत होना चाहिए हमारा।
तो हम इसको होने वाले दोस्तों अभी हम क्या करेंगे आगे देख सकते हैं अभी इसको फटाफट आपको मैं बता दूँ दोस्तों, मैं फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे दोस्तों जो चेंज किए थे फिर हम उसको क्या करें, तो यहाँ पे मैं ऊपर का जो सेट था हमारा पर वापस हम उससे ले लिए तो ताकि हम अच्छे से चिपका सकें। यहाँ पे हमें बाउंड्री का जो और रहेगा दोस्तों उसका भी ध्यान रखना होगा। हम उसके लिए भी यूज़ करेंगे छोटे छोटे पीस एमडी बोर्ड का मैंने कट किया है, जितना हमें साइज है उतना ही मैंने कट। तो मैं इसको दोस्तों देख सकते हैं, मैं इसको फटाफट चिपका लेता हूँ। फेविकॉल में यूज़ करो दोस्तों, आप चाहे ग्लू गन दोस्तों कम यूज़ कीजिएगा एलिमेंट के पास, क्योंकि वो हीट हुआ तो पिघल भी सकता है। तो मैं यहाँ पे फेविकॉल यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। फेविकॉल भी दोस्तों मजबूत पकड़ेगा, तो फेविकॉल सूखने में दोस्तों बहुत मजबूत हो जाता है। तो मैं फेविकॉल यूज़ करूँगा दोस्तों पूरा फास्ट टाइम में जितना रहेगा पूरा बाउंड्री का पूरा मैं कर लेता हूँ। फटाफट मैं इसको भी कर लेता हूँ दोस्तों, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों फटाफट इसको कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों लोग आप लोग देख सकते हो कि मैंने पूरा चिपका लिया दोस्तों, बस एक साइड का ही छोड़ा ताकि हम उस पर है। तो दोस्तों मैं इसको अच्छे से चिपकाऊंगा, देख सकते हैं लोग। उससे पहले दोस्तों मैं वायर कनेक्टिंग कर लेता हूँ। वायर कैसे कनेक्ट करना है दोस्तों, जो हमने निकाला था वायर दोस्तों, 2 वायर जो निकाला था मैंने एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऊपर प्लस माइनस कोई नहीं है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ऊपर एक वायर कनेक्ट करता हूँ, एक बीच वाले में। एक बात याद रखना दोस्तों, तो जो हमारा 1K का रेजिस्टेंस रहेगा, 1K का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसके बाद मत करना, उसके पहले जहाँ पे 1K का रेजिस्टेंस होने किया गया वहीं पर भी वायर कर देना। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेरा हो चुका है कनेक्टिंग, बहुत सिंपल कनेक्टिंग था दोस्तों। यहाँ पे मैंने दोस्तों देख सकते हो मैंने ऑन ऑफ का कोई भी स्विच नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो ऑन ऑफ स्विच रहेगा उसमें हमारा बोर्ड में रहेगा। तो आप चाहे दोस्तों आप लगा सकते हो, आपको बनाना है ऐसा तो आप बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लगाना तो लगा सकते हो ऑन ऑफ स्विच। तो यहाँ पे दोस्तों मैं स्क्रू लिया हूँ बड़ा सा, जिसके लंबा सा स्क्रू है, अंदर तक जाएगा ये स्क्रू। तो मैं इसको यहाँ से कैसे करना है मैं बताता रहूँगा आपको। तो इसी दोस्तों मैंने वापस खोल लिया इसे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते मैंने एक और छील करके एक और स्टिकर लगा दिया, ताकि हमारा स्प्रिंग दोस्तों रहे, यहाँ पे स्प्रिंग हम फंसाएंगे। तो मैं इसको वापस आप बस उसी को बस निकाल दोस्तों, पूरा खोला था बता दो आपको पहले, मैंने उसको बस उसी को निकाल लेता अपने ट्रिगर को। तो यहाँ पे मैं दोस्तों वापस फिट कर देता हूँ, ट्रिगर अंदर लगा देता हूँ। तो अभी हम देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया अच्छे से पूरा। अब हमारा स्प्रिंग दोस्तों स्प्रिंग करेगा तो मैं स्प्रिंग कनेक्शन कैसे करते हैं मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोनों स्प्रिंग लगाएंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। हमारा जो स्प्रिंग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो ये स्प्रिंग है दोस्तों, इसी को यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों स्प्रिंग हम जहाँ पे ऊपर उसके वहाँ पे सामने स्प्रिंग लगा देंगे, ताकि हमारा ट्रिगर हम दबाए तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए स्प्रिंग की वजह से। तो हम यहाँ से दबा लगा देंगे दोस्तों हमारा। तो मैं उसे लगा देता हूँ दोस्तों, टाइम लग रहा है, स्प्रिंग बहुत कर देगा तो दोस्तों क्या होगा ना, तो लगा दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे फटाफट लगा रहा हूँ दोस्तों, मैं इसे लगा देता हूँ। तो अभी लग रहा है नहीं रहा, पर नीचे नहीं रहा उसको लगाया ये स्प्रिंग है दोस्तों, अभी थोड़ा लगा देता हूँ मैं यहाँ पे जिसको लगा लिया। तो अभी मैं यहाँ से भी लग गया स्प्रिंग दोस्तों। अभी मैं कैसे करता है वीडियो कैसे करना है मैं करूँगा, आपको ध्यान देना। हमारा जो स्क्रू दोस्तों हम स्क्रू पर लाएंगे। एक बात याद रखिए दोस्तों, स्क्रू जितना बड़ा मेरा स्क्रू है उसमें उससे जिस तरह से मैंने किया है, तो स्क्रू मैंने अंदर डाला ताकि अंदर से मुझे डाला स्क्रू दोस्तों, स्क्रू के साथ वो भी सब अंदर से आ जाती है ट्रिगर पे, जहाँ पे छीनते दोस्तों वो भी साथ भी आया बाहर। हमारा ये तैयार हो चुका है, हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास केबल है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो बनाया था कन्वर्टर दोस्तों, ये मैंने बनाया दोस्तों, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कैसे कन्वर्टर मैंने बनाया था 10 वोल्ट का 12 वोल्ट का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँ, वहाँ सब जरूर देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 12 का जो कनेक्टर था मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट जल चुकी है। अभी दोस्तों हीट होने में थोड़ा 10 मिनट तो लेगा ही दोस्तों। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हीट होने देते थोड़ा रख देते हैं इसे हीट होने के लिए। हमारा देखने का भी दोस्तों यहाँ पे हीट होना 10 मिनट लेगा दोस्तों हीट होने के लिए। तो हम यहाँ पे थोड़ा रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो स्किप किया दोस्तों, क्योंकि थोड़ा टाइम लगा 10-10 मिनट। तो यहाँ पे 10 मिनट बाद दोस्तों देख सकते हैं किस तरह ग्लू निकल रहा है यहाँ पे। तो अच्छे से वर्क किया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे दोस्तों नए और एक बार लाइक तो कर दीजिए दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लाइक तो बनता है दोस्तों इतना मेहनत के बनाने के लिए, तो लाइक कर देना दोस्तों। फिर बाय दोस्तों।